हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट अर्ली थ्योरीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज का जो मेन फोकस है वो यूनिवर्स के ऊपर है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया। उसके बाद अर्थ पे फोकस किया गया। तो सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट था, सबसे पॉपुलर आर्ग्यूमेंट जो था वो था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। अब इसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये दी थी एडविन हबल ने। ये दी थी एडविन हबल, और ये थ्योरी इन्होंने दी थी 1920 में। तो ये थ्योरी थी क्या? ये थ्योरी थी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की। जैसे कि एज देखो, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, गैलेक्सीज जो थी वो धीरे धीरे दूर होती गई, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होती गई। इन्होंने एक बलून का एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पे एक लिया गया है बलून का एग्जाम्पल। मान लीजिए ये एक बलून है। अगर आपने, ये तो इन्फ्लेटेड बलून है, लेकिन अगर आप मान लीजिए फुलाने से पहले ये इस टाइप का बलून है और यहाँ पे आप डॉट 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 लगा देते हैं। ये जो डॉट्स हैं ये गैलेक्सी को डिफाइन करते हैं। ये डॉट्स, ये किसको डिफाइन करते हैं? गैलेक्सीज को। और ये जो पूरा बलून है ये पूरा यूनिवर्स है। तो जैसे ही हम इसको ब्लो करते हैं ये इस तरीके से फूल जाता है। और ये जो डॉट्स हैं आप देखेंगे ये दूर होते जाएंगे। अगर आप एक्सपेरिमेंट इसको करते हैं तो ये काफ़ी दूर भी होते जाएंगे, और ये जो इसका साइज है ये भी बढ़ता जाएगा। ये ठीक से नहीं हो रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा डॉट्स के, जैसे ही हम इसे फुलाएंगे। तो इन्होंने इसी एग्जाम्पल को लेकर बोला है कि जो गैलेक्सीज है ये धीरे धीरे, ये जो यूनिवर्स है ये एक्सपेंड हो रहा है धीरे धीरे। यूनिवर्स के एक्सपेंड होने की वजह से ये गैलेक्सीज जो हैं इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें आप देखेंगे इनकी डॉट्स के बीच का डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है फुलाने के बाद, लेकिन ये जो डॉट्स हैं इन डॉट्स का साइज भी बढ़ जाता है जब हम बलून को फुलाते हैं। लेकिन थ्योरी में ऐसा नहीं बोला गया है, इसलिए ये थ्योरी पार्शियली करेक्ट है कि गैलेक्सीज जो हैं वो अपने आप में इंक्रीज नहीं हो रही हैं। दो या दो से ज़्यादा गैलेक्सी के बीच का गैप बढ़ रहा है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि स्पेस जो है गैलेक्सी का वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए ये एक गैलेक्सी है, ये एक गैलेक्सी है, इनके बीच का स्पेस इंक्रीज हो रहा है। ये गैलेक्सी अपने आप में इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल ये इस एग्जाम्पल से लिया गया है, इसलिए ये बलून वाला जो एग्जाम्पल है ये पार्शियली करेक्ट माना गया है। पार्शियली करेक्ट। अब बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि है क्या। बिग बैंग के टाइम पे क्या हुआ था, शुरुआती तौर पर, और जितने भी मैटर्स हैं यूनिवर्स का, जितने भी मैटर्स है वो एक टाइनी बॉल के रूप में कॉन्सेंट्रेटेड था। टाइनी बॉल यानी एक छोटी सी बॉल में पूरे यूनिवर्स का मास कॉन्सेंट्रेटेड था। इस टाइनी बॉल को सिंगुलर एटम भी बोला गया। सिंगुलर एटम यानी कि एक सिंगल एटम था। इस सिंगल एटम के अंदर ही पूरे यूनिवर्स का मास कॉन्सेंट्रेटेड था। और इस टाइनी बॉल में टेम्परेचर जो था
टेम्परेचर ये इनफाइनाइट था और इसकी जो डेंसिटी वो भी इनफाइनाइट ही थी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट और डेंसिटी बहुत ज़्यादा बिल्कुल इनफाइनाइट तक एक टाइनी बॉल में कॉन्सेंट्रेटेड थी। ये स्टार्टिंग में था। फिर क्या हुआ जब बिग बैंग हुआ, टाइनी बॉल कहाँ गई? बिग बैंग यानी कि ये ब्लास्ट हो गया, एक तरीके से ब्लास्ट हो गया ये टाइनी बॉल। जब ये टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुई वॉयलेंटली, इसकी वजह से एक ह्यूज एक्सपेंशन हुआ। ये जो इसके अंदर का मास था ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गया पूरे यूनिवर्स में। और ऐसा बोला गया है ये जो ब्लास्ट हुआ था, बिग बैंग जिसे बोला जाता है, ये 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। जो एक्सपेंशन था वो बहुत ही कंटिन्यूस, मतलब ये बहुत ही रैपिड था स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे ये इसका जो स्पीड है एक्सपेंशन की वो कम होती गई। और ऐसा माना जाता है कि प्रेजेंट डे में भी एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत पहले से बहुत माइनर रेट में, बट हो रहा है। सम एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर, ब्लास्ट होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई वो मैटर में कन्वर्ट हो गई। और स्टार्टिंग में जब ये ब्लास्ट हुआ था तो 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी कम, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड से का भी जो फ्रैक्शन होता है ना, 1 सेकेंड मान लीजिए इतना बड़ा है, तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट जो है इस टाइम पे ही काफ़ी रैपिड एक्सपेंशन हुआ था, ये समझ लीजिए रैपिड एक्सपेंशन। 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगाया और एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा हुआ था और धीरे धीरे एक्सपेंशन कम होता गया। 3 मिनट्स के अंदर 3 मिनट्स के अंदर क्या हुआ, बिग बैंग के इवेंट के बाद जो फर्स्ट एटम है वो जाकर बना। 3 मिनट में एक एटम, फर्स्ट एटम बन चुका था एक्सप्लोड होने के 3 मिनट के अंदर। और 3 लाख साल बाद, 300,000 ईयर्स, 3 लाख साल बाद जो बिग बैंग का जो टेम्परेचर था वो लगभग 4500 केल्विन तक गिर गया। मतलब इतना टेम्परेचर गिरने के लिए उसे इतने साल लग गए, और जिसकी वजह से एटॉमिक मैटर, इसकी वजह से एटॉमिक मैटर जो है वो डेवलप हुआ, काफ़ी सारा मैटर यूनिवर्स में फैलता गया। और जो यूनिवर्स है वो इस स्टेज में ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? ट्रांसपेरेंट। अब इसको हम थोड़ा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब एक्सपेंशन जो था यूनिवर्स का, उसने गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया। अब ये जो एक्सपेंशन हुआ था, एक्सपेंशन की वजह से जो गैलेक्सीज के बीच का जो डिफरेंस था वो अब बढ़ चुका था। ऐसे ये 1 गैलेक्सी, 2 गैलेक्सी, 3rd गैलेक्सी, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ थी, एक थ्योरी थी, मतलब ये तो हो गई बिग बैंग थ्योरी। इसके अलावा एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था होयल, जिसे होयल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं उनके आइडिया को, होयल्स कॉन्सेप्ट। होयल्स कॉन्सेप्ट ने दिया था स्टेडी स्टेट थ्योरी। इन्होंने दिया था स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी की बिल्कुल अपोजिट थी। बिग बैंग थ्योरी ने कहा कि एक्सपेंशन हुआ था और अभी भी एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स, लेकिन होयल्स का कॉन्सेप्ट ये था कि
जो यूनिवर्स है या जो अर्थ है, ये हमेशा स्टेडी स्टेट में ही था, ये कभी एक्सपेंड नहीं हुआ और आज भी ये स्टेडी स्टेट में ही है। ये पहली वाली थ्योरी का बिल्कुल अपोजिट था, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं था काफ़ी साइंटिस्ट द्वारा, तो इसलिए ये फेल हो गया। जो बिग बैंग थ्योरी है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी। बिग बैंग थ्योरी जो थी वो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार फॉर्मेशन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।